A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you are fine. बच्चों, आज हम हिंदी कोपल पाठ 15 उपसर्ग और प्रत्यय प्रीफिक्स एंड सुफिक्स पढ़ने जा रहे हैं. चलिए हम शुरू करते हैं. उपसर्ग जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं. जो शब्द मूल शब्द में उसकी शुरुआत में जुड़कर स्टार्टिंग में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दें या परिवर्तन कर दें उन्हें उपसर्ग कहा जाता है. जैसे कु प्लस पुत्र कुपुत्र बुरा पुत्र, सु प्लस पुत्र सुपुत्र अच्छा पुत्र, स्व प्लस देश स्वदेश अपना देश, प्र प्लस आचार्य प्राचार्य प्रधानाचार्य. उपयुक्त शब्दों में कु सु स्व व प्र शब्दांशों के जुड़ने से विशेषता उत्पन्न हुई है. उपसर्गों के प्रकार हिंदी में प्रमुखतः 4 प्रकार के उपसर्ग हैं. संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग. संस्कृत के उपसर्ग. उपसर्ग अनु अप अव आ उप. अर्थ अनु का पीछे समान, अप का बुराहीन, अव बुराहीन, आ का तक सहित, उप छोटा. उदाहरण अनु पीछे समान अनुशासन अनुसरण अनुकरण, अप बुराहीन अपमान अपकीर्ति, अव बुराहीन अवगुण अवनति, आ तक सहित आजन्म आमरण, उप छोटा उपकार उपग्रह. इसी तरह से हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं. अन अभाव निषेध अनपढ़ अनचाहा, अद्य आधा अधपका अधजला, दु बुरा दुबला दुसाध्य. फारसी के कुछ उपसर्ग हैं. ब के साथ से बखूबी बलात्, बा साथ से बकायदा बाइज्जत, बे बिना बेबुनियाद बेगुनाह, बद बुरा बदनसीब बददिमाग, खुश अच्छा खुश नसीब खुश मिजाज, कम थोड़ा कमज़ोर कम कद्र. अंग्रेजी के उपसर्ग हैं सब अधीन सब इंस्पेक्टर, हेड प्रमुख हेडमास्टर, डिप्टी उप डिप्टी कलेक्टर, वाइस उप वाइस चांसलर वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मुख्य चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी. प्रत्यय जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं. अब ये वे शब्दांश हैं जो बाद में जुड़ते हैं किसी भी मूल शब्द के और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कुछ विशेषता ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं. उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं. प्रत्यय के प्रकार तदधित प्रत्यय कृत्य पद प्रत्यय. तदधित प्रत्यय वह प्रत्यय जो संज्ञा आदि शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं वे तदधित प्रत्यय कहलाते हैं. वह प्रत्यय जो संज्ञा आदि शब्दों के अंत में बाद में जोड़े जाते हैं वे तदधित प्रत्यय कहलाते हैं. जैसे कि आस मीठा तो मिलके बना मिठास. प्रत्यय इसमें आस है, मूल शब्द मीठा है. मीठा प्लस आस मिठास. आहट कड़वा कड़वाहट, पन बच्चा बचपन, ता सुंदर सुंदरता, आल ससुर ससुराल, हाल नानी ननिहाल, इया बूढ़ा बुढ़िया, इक इतिहास ऐतिहासिक. कुछ कृत प्रत्यय. कृत प्रत्यय क्या होते हैं? आन लग लगान, ये भी बाद में लगते हैं. आव लग लगाव, आहट गुर्रा गुर्राहट, आपा पूज पूजापा, आवट लिख लिखावट, आलू कृपा कृपालू, अनीय स्मरण स्मरणीय, आस पी पियास, औतिकट कटौती, न ले दे लेन देन. अब चलिए बच्चों हम स्मरणीय बिंदु पे चलते हैं. उपसर्ग के 4 भेद होते हैं. उपसर्ग के 4 भेद होते हैं. कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग. प्रत्यय के 2 भेद होते हैं. प्रत्यय के कौन से 2 भेद होते हैं? तदधित प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय.
तद्धित प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, जैसे कि आपा पूज, पूजापा, आवट लिख, लिख प्लस आवट लिखावट। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।